तो सन 1398 में फिर परमात्मा ने वही लीला की। एक पूरा जीवन 120 वर्ष तक परमेश्वर ने उसी प्रकार से जिया और शिशु रूप में परमात्मा प्रकट हुए। नीरू और नीमा उनको तालाब से उठाकर ले आए और उसके बाद में कंवारी गाय के दूध से ही परमात्मा की परवरिश हुई। तो ये शंका नहीं होनी चाहिए कि फिर आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कुंवारी गाय का दूध क्यों नहीं पिया। भाइयों और बहनों, ये केवल प्रत्येक युग में परमात्मा एक एक बार ही ऐसी लीला करता है और इस कलयुग में परमात्मा 650 साल पहले वो लीला कर चुके हैं। उसके बाद तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। तो क्या गरीबदास जी के रूप में जब परमात्मा आए तो क्या उन्होंने किसी कंवारी गाय का दूध पिया था? नहीं पिया। ये परमेश्वर समर्थ है, ये कुछ भी कर सकता है। ये बिना खाए बिना पिए स्वयं भी रह सकता है, पूरी सृष्टि को भी रख सकता है। तो ऐसी लीला परमेश्वर केवल प्रत्येक युग में एक बार ही करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वेदों में परमात्मा ने अपनी महिमा लिखी है, अपनी पहचान बताई है, ताकि आसानी से साधक परमेश्वर को पहचान लें कि हाँ, भगवान ऐसी ही लीला किया करता है। जब भगवान धरती पर शिशु रूप में प्रकट होता है तो परमात्मा कुंवारी गाय से ही अपनी परवरिश करवाता है, उसी का दूध पीता है। और ये जो लीला है जो वेदों में लिखी हुई है, ये कबीर परमात्मा के अलावा अन्य जितने भी अवतार हैं, कोई भी महापुरुष है, किसी के जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसी लीला केवल परमात्मा प्रत्येक युग में इसलिए करता है क्योंकि वेदों में उस परमेश्वर की ऐसी लीला को पढ़कर और यथार्थ में उनके जीवन से ऐसा देखकर, ऐसे उदाहरण प्राप्त करके हम आसानी से पहचान कर लें कि हाँ, कबीर जी ही सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। इसके अलावा परमात्मा ना जाने कब कितने रूप में आ जाते हैं, कैसी कैसी लीला करते हैं। जब चाहे जहां वो प्रकट हो जाते हैं, उनकी गति को कोई नहीं जान सकता। इसलिए वर्तमान में कोई भी भाई बहन अपने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के प्रति मन में शंका ना करे कि भाई सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कब कुंवारी गाय का दूध पिया था। ये परमेश्वर हैं। जिस प्रकार जैसी लीला आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने की, सेम टू सेम लीला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने की है। आगे आपको गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी से और अच्छे से समझाया जाएगा। इसलिए दास बार बार कह रहा है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के जीवन को समझना हम भक्तों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला को समझे बिना हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जीवन लीला को नहीं समझ पाएंगे। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूं तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नाही। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। मैं सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से, और संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ, वह प्रसिद्ध हुआ था। ये सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, यह ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों को याद आया कि गरीबदास नहीं है, लाओ उठाकर। तब एक पाली गया, उसने दूर से आवाज लगाई कि हे गरीबदास आजा, गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर, हम बहुत देर से खड़े हैं। भगत गरीबदास जी नहीं बोले और न उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो केवल शरीर था, जीव आत्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उस पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया। पहले सुखासन पर स्थित था, यानी पहले वो शरीर जमीन पर बैठा हुआ था। ग्वाले ने देखा तो बालक गरीबदास को मृत पाया, मरा हुआ पाया।
उसने शोर मचाया, अन्य गवाले दौड़े आए। उनमें से एक गांव छुडानी की ओर दौड़ा। छुडानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते पर वह जांडी का पेड़ था जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे। गांव कबलाना की सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुडानी गांव का है, जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव छुडानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता, माता, नाना, नानी को सब हाल बताया कि एक बाबा ने कवारी गाय का दूध जादू मंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे गरीबदास, आप नीचे जाओ, आपके शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं। संत गरीबदास जी ने नीचे देखा तो यह पृथ्वी लोक सतलोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। जब संत गरीबदास जी ने सतलोक से नीचे देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, तो सतलोक की तुलना में परमात्मा कह रहे हैं कि ये पृथ्वी लोक, ये किस ब्रह्मांड ऐसा है जैसे कूड़ा करकट, कूड़े का ढेर, गंदगी, नरक। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक सूअर होता है और सूअर सारा दिन गंदगी में नाक रगड़ता रहता है, टट्टी पेशाब में नाक रगड़ता रहता है, गटर में लौटता रहता है, यानी सबसे ज्यादा जो घृणित वस्तुएं होती हैं उनका सेवन सूअर करता है। अब यदि उस सूअर की आत्मा को एक दिन के लिए और किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की आत्मा में डाल दिया जाए और 24 घंटे फिर वो सूअर की आत्मा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 7 स्टार होटल में सोएगा। बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।